डिज़नी प्रिंसेसेस के मुताल्लिक़ जो एक वीडियो शेयर की गई थी कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ, उस पे आप लोगों के रिस्पांस से मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक तो ये कि वो वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, दूसरा ये कि उस पर मज़ीद डिस्कशन बहुत से मेंबरान चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ वो ये कि किसी भी कार्टून कैरेक्टर में अगर वो बिल्ली का, बच्चे का या बकरी का, बंदर का, कुत्ते का कैरेक्टर है, उसमें कोई बचकानी साख्त डाली जा रही है तो वो सिर्फ उसमें मासूमियत पैदा करने के लिए, ताकि जो बच्चे उस किरदार को देख रहे हैं वो उससे रिलेट कर सकें, बड़े भी जो हैं उसको देखें तो वो उनको प्यारा लगे, क्यूट लगे और वो उसको देख कर और महसूस हो सके। ठीक है। या अगर वो कोई अच्छी आदतें सिखा रहा है तो बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश कर सकें। जैसे जान के कैरेक्टर का क्या कुछ लोगों ने मिसाल दी, और यकीनन मेरी भतीजियाँ भी वो कार्टून देखती हैं और उसमें बहुत मस्बत चीज़ें सिखाई जाती हैं। और ऐसे कार्टून जो हैं वो अगर बच्चों को दिखाए जाएँ तो बच्चे बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कार्टून बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। बात कर रहे हैं हम ख़ास तौर से जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो कार्टून्स जिनमें ख़वातीन का किरदार दिखाया जाता है, ख़ासतौर से डिज़नी प्रिंसेसेस, और उन्हीं से मिलते जुलती और भी बहुत सारी कार्टून फिल्म्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं, जिनमें एक ऐसी लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत खूबसूरत है, जो हर वक्त बहुत खूबसूरत कपड़े पहने रहती है, जो हर वक्त सिर्फ गाने गाती रहती है या उसको सिर्फ अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने का काम होता है, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं होता। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो ये है कि उसको कोई जालिम देव या कोई और विलन उठा के ले जाता है। दूसरे शहजादे का काम है कि वो आके उसको बचाएगा। वो सिर्फ ये करेगी कि वो बैठ के रोएगी और उस तमाम कैद में भी वो खूबसूरत रहेगी, उसके कपड़े भी साफ सुथरे रहेंगे और उसका चेहरा ऐसे ही नज़र आएगा जैसा कि आजकल एक उम्मे खातून मेकअप के बाद नज़र आती हैं। यानी वो कतन बदहाल नहीं लगेगी, कतन बदसूरत नहीं लगेगी, और उसका जो जिस्मानी स्ट्रक्चर है वो एक तरफ बच्चों से मैच हो रहा है, एक तरफ बालिग़ औरत से मैच हो रहा है, और साथ ही उसमें वो जो जिस्मानी तनासुब है वो कुछ इस तरीके का है जो कभी भी एक आम औरत कुदरती जिस्म में हासिल ही नहीं कर सकती। आजकल भी अगर आप मिसालें देखें तो बहुत सारी लड़कियां दुबला होने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो चेहरे पर गैर ज़रूरी ऑपरेशंस करवा रही होती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनका हक़ है कि वो कैसा नज़र आए। अगर एक बंदे को अपना आप खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये कि क्या आप जब आईने के सामने खुद खड़े हो रहे हैं तो क्या आप खुद अपनी शक्ल को देखकर खुश हो रहे हैं, या आपको एहसास कमतरी महसूस हो रहा है कि क्योंकि मैं डिज़नी प्रिंसेस जैसी खूबसूरत नहीं लग रही तो मैं खूबसूरत लड़की के मयार पे पूरा नहीं उतर रही, तो अब मेरे जो हैं वो चेहरा बेदाग होना चाहिए, मेरे बाल बहुत लंबे होने चाहिए, मेरी नाक बिल्कुल पतली होनी चाहिए, और मेरे जो होंठ हैं वो गुलाबी नज़र आएँ, मेरे नाखून जो हैं वो हर वक्त एक मखसूस लंबाई के होने चाहिए, मेरा लिबास हमेशा बेदाग होना चाहिए। अगर एक लड़की किसी भी किस्म की वो तालीम हासिल कर रही है, वो घर का काम कर रही है या वो बाहर जाके काम कर रही है, कुदरती तौर पर वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दिखेगी, उसके चेहरे पे थकन नज़र आएगी, उसके बाल रूखे भी नज़र आएंगे, उसका जो लिबास है वो हर दफ़ा तारीफ़ के काबिल नहीं हो सकता। लेकिन डिज़नी प्रिंसेसेस को देखते हुए जिस किस्म का मयार हमारे यहाँ के नौजवान नस्ल में पैदा होता जा रहा है, वो एक ख़तरनाक हद तक नफ्सियाती एहसास कमतरी में मुब्तला होती जा रही हैं। आपको आज शायद ही कोई ऐसी लड़की नज़र आए जो तस्वीर खिंचवाते वक्त ये ना कहे कि यार ऐसी लेना कि मैं मोटी ना लगूं, यार इस साइड से लेना, यहाँ से मेरा प्रोफाइल अच्छा आता है, यार मेरे बाल सही नज़र आए। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये दिखा रही हैं कि बहुत सारी पुरअतमाद लड़कियाँ, बहुत सारी बासलाहियत लड़कियाँ
सिर्फ अपनी ज़ाहिरी शख्सियत की वजह से बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हैं, और इसकी वजह से ना सिर्फ उनका एक गैर ज़रूरी ख़र्चा बढ़ रहा है, उसके साथ साथ वो एक ऐसे नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं जिसकी वजह से उनके बहुत सारे मामलात में उनकी सलाहियतें मुतासिर होती हैं, और वो जिस हद तक अपनी सलाहियतों का इज़हार कर सकती हैं वो नहीं कर पाती, और जिसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आ ही गया, साथ में डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है, पब्लिक फोबिया भी हो सकता है। और ये वो वाली अलामात हैं जो आजकल आपको अमूमन सिर्फ लड़कियों में नहीं लड़कों में भी नज़र आएंगी, इसलिए क्योंकि उन डिज्नी मूवीज़ में सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों के भी एक मखसूस किस्म के करैक्टर दिखाए जाते हैं जिनका खूबसूरत लगना, जिनका मर्दाना खसूसियात का मालिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाया जाता है। और हमारे बच्चे ये सब देखकर बड़े हो रहे हैं। एक तरफ वो ये कंफ्यूज कि इस जिस्मानी साख्त में एक बच्ची वाली क्यूटनेस, छोटे बच्चे वाली क्यूटनेस देखनी है, या एक मुकम्मल बालिग औरत वाली कशिश वाली एहसासात होनी चाहिए। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब हमारी नस्ल इसमें ही परेशान होगी कि इसको क्यूट समझना है या इसके लिए एक अलग किस्म के जज्बात होने चाहिए, तो हमारा जो उमूमी माशरे का रवैया है वो किस हद तक बदलेगा, और साथ साथ वो एहसास कमतरी जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, और जो हमें बहुत सारे ऐसे कामों में मशगूल रहने में मसरूफ़ कर देता है या मजबूर करता है जिससे हमें प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है, और जिससे एक आम बंदा एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं हो रहा और बहुत सारे जहनी मसाइल का शिकार है। और उन जहनी मसाइल में जैसा कि मैंने पहले बताया कि एहसास कमतरी सर फहरिस्त है, बॉडी शेमिंग जिसकी वजह से बेइंतहा मुख्तलिफ़ अक़साम की अद्वियात अपने ऊपर इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस करवाना, जहनी दबाव के शिकार होकर पब्लिक फोबिया का शिकार हो जाना, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती मसाइल को जन्म दे रही हैं। और उनकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे बच्चे वो जिस्मानी साख्त को मयार समझ के बड़े हो रहे हैं जो कि कुदरती इंसान की किसी सूरत नहीं हो सकती। आपके अगर इससे मुताल्लिक़ कोई और मज़ीद सवालात हों तो आप इसी वीडियो के साथ जो है वो ज़रूर पोस्ट कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।